इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग 6 महीने बीतने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम गाजा के अस्पतालों का दौरा कर रही है। शुक्रवार को WHO की टीम खान यूनिस शहर के 2 अस्पतालों में पहुंची। वहां तबाही को देखकर टीम के सदस्य दंग रह गए। अस्पताल की इमारत जहां तहां टूटी फूटी नजर आई, वहीं अस्पताल के अंदर फर्श पर कई जगहों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। यहां तक कि अस्पताल में लगे मशीन पूरी तरह तरबदर बर्बाद हो चुके थे। वहां हर जगह हैरान और परेशान करने वाला नजारा देखने को था। WHO की टीम के एक सदस्य ने अस्पतालों की हालत देखकर कहा कि किसी भी कल्पना से परे है। डॉक्टर रिचर्ड पिपरकॉर ने कहा कि यहाँ एक भयानक सन्नाटा है, कोई भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। अधिकांश उपकरण और मशीनरी क्षतिग्रस्त है। अस्पताल पूरी तरह निष्क्रिय है। उनकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कितनी तबाही हुई है। यहाँ मरीजों का इलाज होना चाहिए था, लेकिन तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले इजराइल की सेना ने दक्षिणी गाजा में अपने सैन्य अभियान को खत्म करने के लिए खान यूनिस शहर से निकल गई थी। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम यहां पहुंची है। टीम के सदस्यों ने नासिर और अल अमल अस्पताल का दौरा किया और यहां हुई तबाही का जायजा लिया। पिछले साल अक्टूबर में हमास के हमले के बाद IDF ने रिहायशी इलाकों के साथ अस्पतालों को भी तबाह कर दिया। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम अस्पतालों को ठीक करने की कोशिश कर रही है ताकि फिलिस्तीनियों को उचित इलाज मिल सके। उधर इजराइल और ईरान के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। सीरिया में अपने दूतावास पर हमले का बदला लेने के लिए ईरान किसी भी समय इजराइल पर अटैक कर सकता है। अमेरिकी मीडिया में कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए 100 से ज्यादा ड्रोन, दर्जनों क्रूज मिसाइलें और संभवतः बैलिस्टिक मिसाइलें भी दाग सकता है। वहीं ईरानी हमले के मद्देनजर इजराइल में सुरक्षा कर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर वापस बुला लिया गया है। ईरानी हमले की आशंका के बीच इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिकी सैन्य कमांडर जनरल माइकल एरिक से मुलाकात भी की है। हट्जोर एयरबेस पर हुई इस मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि हम दुश्मनों से मुकाबले के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ईरान के इजराइल पर हमला करने की आशंका जताई थी। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि ईरान अगर इजराइल पर हमला करता है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी और ईरान सफल नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ईरान के इजराइल पर हमला करने की आशंका जताई है। भारत ने भी अपने नागरिकों से कहा कि वो अगली सूचना जारी होने तक ईरान या इजराइल की यात्रा न करें। बता दें कि 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के एक दूतावास पर हमला हुआ था। इजराइल के इस हमले के बाद से ईरान के एलिट कुछ फोर्स के शीर्ष कमांडर और उनके डिप्टी सहित 13 अधिकारियों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच व्यापक स्तर पर तनाव चल रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।